कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। आज का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हम जब कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लीक से हट करके कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें रोकने के लिए सारा समाज आ जाता है और समाज को ही हम डर जाते हैं। कहते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं इसको जब 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोगों से मतलब है हमारा पूरा समाज। लेकिन ये निकम्मे लोग जो हैं, जो हमें कल्पना में ही डराते रहते हैं, उसकी वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ये खुद नहीं बढ़ते हैं, ये खुद नेकर पहन करके घूम रहे हैं, लेकिन अगर हमने पैंट पहन लिया है तो ये हमारी पैंट को नीचे से खींच खींच करके नेकर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको कुछ आगे नहीं बढ़ना है और आपको बढ़ने से भी रोकना है। तरह तरह की बातें कह करके बदनाम करेंगे, समाज में हमारी बुराइयां करेंगे। और यह आज से नहीं चल रहा है, आदि अनादि काल से चल रहा है। कर्ण सूर्यपुत्र था, लेकिन 4 लोगों के डर से मां कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। समाज का ही तो डर था, तब भी था। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण तभी युवकों में सब में अद्भुत वीर। ये उसकी कर्मठता ही थी कि वह अपने को संभाल ले गया और विषव्यंग सहते हुए भी आगे बढ़ गया। ऐसे ही एक समय वो था भारत में जब जलालुद्दीन शहंशाह मोहम्मद अकबर के आगे सारे देश के राजा महाराजा नतमस्तक होते थे। उसके एक एक इशारे पर जान दे देते थे। औरंगजेब कितना ताकतवर था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना तो दूर, पीछे बढ़ना ही सीखा। सदैव कोई भी नई खोज नहीं की, केवल वे अपनी 5,000 7,000 रानियों में ही पड़े रहे। महल से बाहर निकल करके उन्होंने देखा ही नहीं। इसी कारण एक समय वह आया जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का राज्य केवल लाल किले तक सीमित रह गया। सब कुछ अंग्रेजों ने छीन लिया और 1857 की जब क्रांति हुई तो बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों को बादशाह के आगे अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया। कुछ नहीं कर पाया मुगल। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं। ताकत तो बहुत थी, लेकिन उसका सही इस्तेमाल उन्होंने कभी किया ही नहीं। विकास के नाम पर तो शून्य रहे। वे तो अंग्रेजों की बग्घी देख करके ही अचंभित हो जाते थे कि यह क्या है। अंग्रेज इसीलिए आगे बढ़े, इसीलिए सारी दुनिया पर उन्होंने शासन किया, सारी दुनिया को गुलाम बनाया, क्योंकि वे आगे बढ़े, उन्हें समाज का भय नहीं था। याद कीजिए एडिसन, जिसने अपना सारा जीवन
एक बल्ब की खोज में लगा दिया। ग्राहम बेल टेलीफोन और जो हम आज बात कर रहे हैं इसकी मूल खोज तो उन्होंने ही की थी। राइट बंधु जिन्होंने पूरा जीवन उड़ने की मशीन बनाने में लगा दिया, उसी का परिणाम है कि आज हम 1 घंटे में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। न्यूटन, ऐसे जितने भी खोजें हुई हैं सब हमें विकास के दौर में सबसे आगे ले गई हैं। अगर ये लोग भी डरे होते कि क्या कहेंगे लोग, तो आज हम उसी पुरानी झोपड़ियों में रह रहे होते और विकास के नाम पर, सभ्यता के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता। जो लोग महल में रहते हैं वे भले ही अच्छे पालन पोषण में पले हों, लेकिन निखार तो तभी आता है, तेज तो तभी आता है जब वे सामान्य परंपराओं से आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी सुविधाएं नहीं थीं? एक पुत्र था, सुंदर पत्नी थी, महल था, चाहते तो जीवन भर भोग विलास में डूबे रहते, लेकिन वे आगे बढ़े, महलों से निकले और जाकर के तपस्या करने लगे। उन्होंने सारे संसार को प्रकाश दिया, ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध का ज्ञान आज भी मध्यम मार्ग, उसी से सारा समाज चल रहा है। जब गौतम बुद्ध ने खीर खा ली थी तो 4 आदमी, यही समाज के लोग, क्या कहेंगे लोग, यह कहते हुए छोड़ करके बुद्ध को चले गए थे कि आप भ्रष्ट हो गए हैं, आप तो खीर खा लिए हैं, आपके साथ तपस्या मैं नहीं करूँगा, और जाकर के सारनाथ में बैठ गए थे वे। गौतम बुद्ध वहीं अड़े रहे और उनको ज्ञान जब प्राप्त हुआ वट वृक्ष के नीचे बोध गया में, तब उन्होंने पहला उपदेश उन्हीं 4 लोगों को दिया है सारनाथ में जाकर के। जब गौतम बुद्ध उनके करीब आ रहे थे तो उन्होंने उपहास किया कि यह वही आ रहा है जिसने तपस्या भंग कर दी थी, भ्रष्ट हो गया था। हम इसका न तो कमंडल उठाएंगे, न तो इसको पानी के लिए पूछेंगे, और न हम इसको आसन देंगे। लेकिन जब 20 कदम गौतम बुद्ध रह गए उनसे, तो वे चारों अचानक, एक उठता है उनका कमंडल ले लेता है, दूसरा उनको आसन पर बिठाता है, तीसरा पानी लेने दौड़ता है। क्यों? क्योंकि अब राजकुमार सिद्धार्थ नहीं, वे गौतम बुद्ध बन गए थे। उन्होंने कुछ पा लिया था, लेकिन महलों में ऐसा संभव नहीं था। मुगल महलों में ही, स्त्रियों में ही 5-5, 7-7 हजार स्त्रियों में ही सुख ढूंढते रहे, वे आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कोई खोज नहीं किया, फलतः मारे गए। वही बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो 80 साल का सुल्तान और उसकी 16 साल की बेगम, 60 साल की लड़की, ये सब क्या है, इसी में पड़े रहे, तभी तो मारे गए। हम महलों में पलते हैं, सुख भोगते हैं, तो इससे हमारा विकास रुक जाता है। प्रासादों के कंकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तो इस प्रकार से गरुड़ एक पक्षी होता है जो गांव घर में दिखाई नहीं देता है। जब पानी बरसता है, आंधी आती है, सब पक्षी पशु भीग जाते हैं, हम भीग जाते हैं, लेकिन गरुड़ कभी नहीं भीगता। वह बादलों के ऊपर उड़कर चला जाता है और आराम से अपने दोनों पंख फैला करके
आकाश में चक्कर लगाया करता है। जो लोग ऐसा बनते हैं, सुख समृद्धि से आगे बढ़ते हैं, वे ही कुछ जीवन में कुछ कर पाते हैं। लेकिन 4 आदमी, 4 लोगों की तो आदत है सबका पैर खींचने की। एक आदमी था, वह गया था मेले में। वहाँ से उसने सोचा कि मेरे साथ बच्चा है, एक घोड़ी खरीद लूँ तो बच्चे को बिठा दूँ। अब वह घोड़ी खरीद करके चला। उसने सोचा बच्चे को बिठा दूँ, घोड़ी थोड़ी कमज़ोर है, कम उम्र की है, तो ये दोनों लोग बैठेंगे तो परेशान हो जाएगी। तो उसने जब बच्चे को बिठा दिया और आगे एक गांव से होकर के गुजरा, 2 गांव से होकर के गुजरा। लोगों ने कहा कि देखिए घोड़ी है तब भी अपना पैदल कर चल रहा है, कितना महामूर्ख पुरुष है। उसने सोचा लोग कहते हैं, सही कहते होंगे, मैं बैठ लूँ। अब दोनों बैठ ली। फिर आगे दोनों बैठ लिए, पिता और पुत्र। कमज़ोर घोड़ी थी। आगे गांव पड़ा, उसमें देखा, देखिए 4 लोग बोले कि घोड़ी मरी जा रही है और दोनों उस पर बैठे हैं। तो उसने सोचा कि हाँ यार, बात तो सही लोग कह रहे हैं। अब दोनों उतर लिए। आगे फिर बढ़े तो फिर कहा देखिए कितने बड़े मूर्ख जा रहे हैं, अरे घोड़ी है तब भी पैदल चल रहे हैं। तो उसने सोचा कि लड़के को भी कहा जा चुका है, मैं अकेला बैठ लेता हूँ। वो अकेला बैठ गया, लड़का पैदल चलने लगा। फिर आगे बढ़े, फिर कहा देखिए घोड़ी है और कितना निकम्मा पुरुष है, अपना बैठा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। तो ये 4 लोग जो कहने वाले हैं, ये हमेशा कहते रहेंगे। इनकी परवाह न करके जो आगे बढ़े हैं, वही जो है कुछ जीवन में कर पाए हैं। कहते हैं जहाँ कहीं भी ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मूल्य चुकाने वाला। विकास के दौर में हम इतना तभी आगे बढ़े हैं जब लोगों ने अपनी दिन रात की नींदें हराम की हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।